नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सर। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील सर 7007 में। दोस्तों, आज आप लोगों को हम रीजनिंग का एक अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है डायरेक्शन। आज आप लोगों को हम डायरेक्शंस का रीजनिंग बताएंगे आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से। अगर आपको एक बार में रीजनिंग का सवाल डायरेक्शंस का नहीं आएगा तो बोलिएगा, बस ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। दोस्तों, पहले हम डायरेक्शंस का सवाल लगाने के लिए समझते हैं क्या कि आपको पता होगा क्या, आपको दिशाओं का सही से ज्ञान होना चाहिए कि दिशाएं कितने हैं। तो मुख्य रूप से आप जानते हो दोस्तों कि दिशाएं क्या होती हैं, 4 होती हैं। क्लियर? तो जैसे जनरली दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दिशा निर्धारित किया जाता है। यानी अगर आप किसी और क्षेत्र से बिलोंग करते हो, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, तो कहते हो क्या कि आप जिस साइड खड़े हो फ्रंट में वो क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, जस्ट पीछे पश्चिम हो जाएगा, फिर उत्तर दक्षिण हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना, क्या आप दिशा का निर्धारित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप दिशा निर्धारित करने के लिए आप सूर्यदेव नाम सुना होगा आपने, सूर्यदेव को देखो। सूरज, अगर सूरज जब उग रहा है तो हमेशा रहना क्या, सूरज उगता है तो पूर्व से। एक माइंड में होना चाहिए, सूरज उगता है तो किससे, पूर्व से, और सूरज अस्त होता है किसमें, पश्चिम में। क्लियर? ये तो कॉमन फैक्ट है, उगा पूर्व में, अस्त हुआ किसमें, पश्चिम में। अच्छी बात है, लेकिन वो किस बार क्लॉक बाय क्लॉक जाता है क्या एंटी क्लॉक बाय जाता है? आपको पता होगा क्या, जब सूरज उगता है पूर्व से तो क्लॉक बाय क्लॉक मूवमेंट करता है, यानी पूर्व से उगेगा तो उत्तर साइड मूवमेंट करते हुए कहां जाएगा, पश्चिम में। यानी सूरज दक्षिण साइड नहीं जाता है, नहीं जाएगा। बस यही कॉन्सेंट्रेट करना है कि पूर्व से उगा कहां गया, पश्चिम में। यानी अगर वो क्लॉक बाय मूवमेंट कर रहा है तो उत्तर साइड, और एंटी क्लॉक बाय कर रहा है तो क्या, दक्षिण साइड। यानी जिस गांव में, जिस जिले में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में कहीं पर भी हुआ, अब एक बात ध्यान देना, क्या आपका जिधर सूरज उग रहा है वो पूर्व साइड है, जिधर सूरज घूम के गया एंड क्लॉक बाय 90 डिग्री वो क्या है, आपका उत्तर साइड, और जस्ट अपोजिट यानी जिसमें अस्त हो रहा है वो क्या है, पश्चिम साइड, और जो बचा पार्ट क्या हो गया, दक्षिण साइड। क्लियर? ये तो डायरेक्शंस हो गया आपको दिशा निर्देश करने के लिए, जानने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर हम कागजों पर, किताबों में सवाल लगाएंगे तो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दोस्तों इस बात को ध्यान देना, अगर कागजों और किताबों में सवाल लगाओगे तो माइंड में सेट होना चाहिए क्या, हमेशा ऊपर उत्तर रखना। अप साइड उत्तर, पूर्व, अप हो गया, सॉरी अप साइड उत्तर हो गया, ईस्ट यानी साउथ साइड क्या हो जाएगा, नीचे साइड क्या हो जाएगा, साउथ। यानी अप उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, दक्षिण। बस रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट राइट साइड यहां से रिक्वायरमेंट आएगा पूर्व, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो इसको एक हम पहले यहां से ग्राफ बनाएंगे। देखो अगर एक स्टेट ऐसे खींचता हूं दोस्तों, ठीक है, और एक स्टेट ऐसे दोस्तों खींचता हूं मैं, अप साइड दोस्तों बोला था ना, यहाँ क्या है, ईस्ट। ये दोस्तों ईस्ट है, इसे कहते हैं दोस्तों क्या, उत्तर। और दोस्तों नीचे साइड दोस्तों क्या है, साउथ, साउथ, इसे कहते हैं दोस्तों क्या, दक्षिण। और दोस्तों राइट साइड यानी दाहिना साइड क्या दोस्तों निकल के आ जाएगा, पूर्व यानी ईस्ट। यहां दोस्तों नॉर्थ रहेगा, यहां क्या हो जाएगा, ईस्ट। यानी दोस्तों यहां क्या बोलोगे, पूर्व, और दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी क्या हो जाएगा, पश्चिम। पश्चिम दोस्तों, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण। बस आपको एक बात ध्यान देना है दोस्तों कि आप जिस सेंटर पॉइंट से खड़े हो, आपका अप साइड क्या कहलाएगा, ईस्ट, एंड डाउन साइड क्या कहलाएगा, साउथ। क्लियर? और ऐसे ही अगर इस एंगल से खड़े हो तो आपका राइट हैंड क्या कहलाएगा, इस अकॉर्डिंग क्या कहलाएगा, है ना। अगर इस एंगल से खड़े हो तो राइट साइड, अगर इस एंगल से खड़े हो, अगर ऐसे खड़े हो तो ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, और यहां से जो लेफ्ट हैंड दिख रहा है वो क्या हो गया, ईस्ट, इधर क्या हो गया, साउथ। यानी ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या हो गया, साउथ,
और यहाँ क्या हो जाएगा ईस्ट, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का वेस्ट। क्लियर, समान रूप से। अगर और इसको आसान समझना है क्या, तो इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन आया क्या, पहली बात क्या 45 डिग्री मूव करता है या 45 डिग्री मूव करता है या 90 डिग्री करता है मूव या और 180 डिग्री मूव करता है, 270 डिग्री मूव करता है और 360। 45 90 18 27 चुका 36। यानी देखो पहले 45 डिग्री मूव कर रहा है, फिर 90 180 170 360। तो बस दोस्तों इसमें एकदम अगर इस डायरेक्शन को लगाना है दोस्तों, बस इसको ध्यान देना और अपने दाएं बाएं को ध्यान देना दोस्तों, और आसानी से आप लगा लोगे। इसलिए दोस्तों कोई बोले क्या कि आप वर्तमान में उत्तर दिशा और चल रहे हो, उत्तर साइड, यानी आप स्ट्रेट जा रहे हो सीधे। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हो और आपने 45 डिग्री मूव किया, आप 45 डिग्री मूव किया तो किस दिशा में जा रहे हो, तो दोस्तों बताना क्या, अगर आप ऊपर जा रहे हो और 45 डिग्री राइट साइड मूवमेंट कर रहे हो, 45 डिग्री राइट साइड मूवमेंट कर रहे हो दोस्तों, देखो इसका 45 डिग्री दोस्तों यही निकल के आएगा ऐसे, राइट साइड बोला है दोस्तों तो राइट साइड यही होगा, 45 डिग्री यहाँ चला आएगा। अगर बोले क्या आप उत्तर साइड जा रहे हो और दाएं 90 डिग्री मूवमेंट किए, तो दोस्तों यहां से यहाँ का डायरेक्शन 45 डिग्री हो गया, यहां से यहाँ का डायरेक्शन कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, और 45 प्लस क्या हो गया 90। यानी दोस्तों आप कहां जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, किसमें ईस्ट दिशा में। है ना कि आपने स्ट्रेट गए हो, यहाँ पर स्ट्रेट जा रहे हो, आपने 45 डिग्री मूव किया तो इस साइड जा रहे हो। अगर 45 प्लस 90 डिग्री मूव किया तो कहां जा रहे हो आप, ईस्ट में। आप नॉर्थ से कहां पहुंच गए, ईस्ट में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया क्या आप उत्तर दिशा में जा रहे हो और 90 डिग्री मूव किए, किस दिशा में जा रहे हो, तो दोस्तों अगर एक क्लॉक वाइज बोला है यानी घड़ी की दिशा में बोला है, तो एक बात ध्यान देना दोस्तों, अगर आप 90 डिग्री मूव करोगे तो उत्तर से कहां पहुंच जाओगे, पूर्व। लेकिन बोला बेटा 45 डिग्री मूव करना है, तो ध्यान देना क्या ये उत्तर का साइड है ना, उत्तर का साइड है ना, और उत्तर और किसका है, पूर्व का। इसको बोलो क्या उत्तर पूर्व, यानी यहाँ क्या होगा ईस्ट वेस्ट, यानी उत्तरी पूर्व। है ना, उत्तर ऊपर उत्तर है तो उत्तर के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर उत्तर है उत्तर के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी यहाँ बोलो क्या उत्तरी पूर्व, अब उत्तरी पूर्व को बोलो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी क्या बोलोगे उत्तरी पूर्व को नॉर्थ ईस्ट, यानी 45 डिग्री मूव करेंगे हम लोग दोस्तों, तो कहां जाएंगे यहाँ ऐसे, तो दोस्तों इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अगर दोस्तों यही 45 से 90 डिग्री मूव किया तो कहां पहुंचेगा दोस्तों, ईस्ट में। यानी टोटल दोस्तों यहां से अगर हम 90 डिग्री मूवमेंट कर रहे हैं क्लॉक बाई यानी दाहिने साइड, तो 90 डिग्री में कहां पूर्व में पहुंच जाएंगे। बस सिंपल दोस्तों ऐसे ही। अगर दोस्तों को पूछा क्या, अगर हमने एंटी क्लॉक बाई यानी बायां मुड़ा, उत्तर के साइड जा रहे हैं, हमने बायां मुड़ा और 45 डिग्री मूव किया, आपने क्या किया 45 डिग्री मूव किया, तो कहां जाएंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ स्ट्रेट है 45 डिग्री मूवमेंट कर, तो कहां दोस्तों जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो, यहाँ जा रहे हो 45 डिग्री पर दोस्तों, यहाँ स्ट्रेट ऐसे आ जाओ स्ट्रेट, आप यहाँ पर मूवमेंट पे चले आओगे दोस्तों, तो ये डिसाइड क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ ही है और ये किसका वेस्ट, यानी लिखोगे क्या नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। यानी 45 डिग्री पर दोस्तों आप कहां पे रहोगे, ध्यान दो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में। आप कितना डिग्री मूवमेंट किए, यहाँ से आप तक 45 डिग्री। अगर दोस्तों पूरा 90 डिग्री मूवमेंट करना है तो 45 डिग्री और ले लो, तो दोस्तों आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट किसमें, वेस्ट में। यानी दोस्तों सिंपल सा मतलब क्या है, आप उत्तर की सीधा में उत्तर साइड जा रहे हो स्ट्रेट, उत्तर साइड स्ट्रेट जा रहे हो और वहां पर आपने बायां मुड़ा 90 डिग्री, तो वर्तमान में आप किस दिशा में हो, ध्यान देना दोस्तों। अगर आप उत्तर के साइड जा रहे हो, अगर आप बाएं मुड़े यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे 90 डिग्री, तो सर आप किस में होगे, तो किस में हो गया यहाँ पर पश्चिम दिशा में। 45 डिग्री घूमते दोस्तों तो क्या होते उत्तर पश्चिम में, लेकिन दोस्तों अगर आप 90 डिग्री पूरा मूवमेंट कर गए तो कहां पहुंच गए, पश्चिम दिशा में। देखो आप दाहिने मुड़ रहे हो,
आप दाहिने मुड़ रहे हो तो आप नजदीक पहुंच रहे हो किसके, पूर्व के। अगर बाएं मुड़ रहे हो तो पश्चिम के। सिंपल सा मतलब है, क्लियर। 45 डिग्री पर 90 डिग्री पर, 45 डिग्री और 90 डिग्री, बस ध्यान रखना क्या, स्ट्रेट जा रहे हैं। तो बेटा अगर दाहिने साइड मुड़ोगे, दाहिना हाथ, दाहिना मतलब पूर्व निकल के आ रहा है। देखो दाहिना हाथ में पावर बहुत ज्यादा होता है सबके ना, तो दाहिना हाथ में पावर का मतलब क्या होता है, पावर सन में होता है बहुत ज्यादा, सूरज में। जब सूरज उगता है तो पावर बहुत ज्यादा होगा, तो उसके पावर के अकॉर्डिंग दोस्तों आप ले जाना है कहां पर, दाहिना साइड यानी पूर्व में। और अस्त हो रहा है मतलब शरीर में कुछ लचीलापन हो जाता है, यानी किसमें, पश्चिम में। क्या चलेगा, पश्चिम में। बस ध्यान दोस्तों 45 डिग्री बोल रहा है यहाँ 90 डिग्री, क्लियर। अब देखो दोस्तों आते हैं क्या, अगर उसने बोल दिया क्या, अगर बोल दिया क्या, हम पूर्व उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, उत्तर की दिशा में हम जा रहे हैं, अब उत्तर की दिशा में जा रहे हैं और हम 180 डिग्री मूव किए, तो बेटा ध्यान देना, अगर वो पूर्व उत्तर की दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है और उसने क्या किया, 180 डिग्री मूव किया, यानी जस्ट उल्टा, यानी जस्ट अपोजिट, यानी इस समय ऐसे होगा, जस्ट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी दोस्तों उत्तर में जा रहा था, 180 डिग्री रिमूव किया, यानी उसमें जा रहा है दक्षिण यानी साउथ। सिंपल मेथड, बस देखो अब जा रहा है उसका, देखो 90 इतना हुआ, फिर 90 ये पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सिंपल से मतलब यहां से 90 और यहां से 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर आप चाहोगे तो 180 डिग्री के यानी समझ लो जस्ट साउथ में आ गया। लेकिन दोस्तों अगर वो बोल दिया क्या, अब क्वेश्चन बोल दिया क्या कि हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं और हमने क्या किया, दाहिने 3 बार मुड़ा, दाहिने 3 बार मुड़ा, वो भी 45 डिग्री के एंगल से। हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, हम दाहिने 3 बार मुड़े हैं, 3 बार मुड़े हैं दाहिने, वो भी 45 डिग्री के एंगल में। सर दोस्तों ध्यान देना क्या, 45 डिग्री यहां था दोस्तों, फिर 45 डिग्री यहां था दोस्तों, तो क्या हो गया, अगर 45 प्लस क्या हो गया दोस्तों 90, देखो 45 प्लस 45 दोस्तों क्या हो गया 90 डिग्री। दोस्तों हम उत्तर में थे, 90 डिग्री घूम किया तो कहां पहुंच गया, पूर्व में। फिर बोला दोस्तों 45 डिग्री मूव किया, दोस्तों अगर 45 डिग्री मूव किया तो क्या हो गया 9 4 13, यानी दोस्तों 135 डिग्री। अगर हम 135 डिग्री मूवमेंट करें दोस्तों, तो लग नहीं रहा है कि इसका भी ये 45 डिग्री लेगा, ये देखो यहाँ भी इसका कोण कितना बनेगा 45 डिग्री का। अगर दोस्तों 45 डिग्री का बन रहा है तो बता था ऊपर उत्तर का नाम है, इसलिए उत्तर पूर्व लिखा गया, उत्तर पश्चिम लिखा गया, और नीचे दोस्तों क्या है साउथ है, इसलिए लिखा जाएगा क्या दक्षिण यानी साउथ, क्या लिखा जाएगा ईस्ट, यानी वर्तमान में हमारी स्थिति किसमें है, साउथ ईस्ट में। यानी बेटा 135 डिग्री अगर मूवमेंट करता हूं उत्तर दिशा में जाते समय, तो वर्तमान में हमारी स्थिति किसमें है, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में। देखो 180 डिग्री मूव किया, जस्ट अपोजिट हो गया साउथ में, लेकिन 135 डिग्री मूव किया दोस्तों तो हम पहुंचे 135 डिग्री में किसमें, पहुंच गए किसमें, साउथ ईस्ट में। बस एक क्लॉक बाई का है दोस्तों, एक क्लॉक बाई मूवमेंट की हो तो। लेकिन कोई बोले क्या हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं दोस्तों और हम 135 डिग्री एंटी क्लॉक बाई मूवमेंट किए यानी बायां, तो दोस्तों ये बताओ यहाँ 45 खत्म, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यही दोस्तों कहां पहुंच जाएगा, यहाँ पर, यानी ऐसे स्ट्रेट आ जाएगा दोस्तों। हमने बोला था नीचे दक्षिण हो जाएगा यानी साउथ, और क्या हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। दोस्तों डायरेक्शंस में, डायरेक्शंस तो होते हैं केवल 4, लेकिन दोस्तों समझने के लिए, सवालों लगाने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें 8 दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 8 दिशा का ज्ञान होगा दोस्तों तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्या कैसे होगा। जैसे दोस्तों जानना क्या, जैसे क्या लिखा है पूर्व दिशा हो गया आपका, तो इसको ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर साइड है तो उत्तरी पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। अगर इसके बाद बोलते साउथ साइड आ रहा है, यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा दोस्तों, इधर केवल दोस्तों क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा। अगर यहाँ पर आओगे साउथ वेस्ट यानी कसको क्या दक्षिण पश्चिम दिशा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा दक्षिण, और लास्ट में क्या होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा। आपको दोस्तों डायरेक्शंस में केवल बेसिक चीजों को ये ध्यान देना है क्या, ये डायरेक्शंस कैसे अप्लाई होगा, केवल आप बेसिक्स में डायरेक्शंस को केवल ध्यान, आज के थ्योरेटिकल क्लास में डायरेक्शंस को केवल समझाया गया है,
अगर ऐसे ही क्रम में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आ रहा है, इसमें बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्या मूल रूप से दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं। आपको पता है दोस्तों क्या कि मूल रूप से दिशाएं क्या होती है, 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन दोस्तों, अभी पढ़े, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वही बोल रहा है इसमें भी। देखो उसके बाद क्या है, उत्तरी पूर्व, दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पश्चिम। विशिष्ट बताना दोस्तों, अगर तोड़ोगे तो उसमें क्या होगा, 4 और एक्स्ट्रा निकल के चला आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बोला क्या, हमेशा सूर्योदय, बोला क्या, हमेशा सूर्योदय पूर्व में होता है। दोस्तों बताया क्या, हमेशा सूर्योदय यानी सूरज किस में उगता है, पूर्व की दिशा में। इस बात को माइंड में ध्यान देना। अगर सूर्य पूर्व की दिशा में उग रहा है दोस्तों, अस्त किस में होगा दोस्तों, जस्ट अपोजिट यानी पश्चिम की दिशा में। देखो सूरज उगा पूर्व में, अस्त हुआ कहां पर, पश्चिम में। और अभी जस्ट बोला दोस्तों कि सूरज जब घूमेगा, जब यहां से जा रहा है यहां पर, इसको ध्यान देना। आगे दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए अगर आप कागज पर डायरेक्शंस बनाएंगे दोस्तों तो ऐसे रिकॉल करना पड़ेगा आपको। तो इसमें क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या दिया है कि यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, ध्यान देना दोस्तों, सिंपल सा, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर दोस्तों यानी ऊपर हो, ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, अच्छी बात है, आगे बोल रहा है उत्तर की ओर, वह दाईं तरफ मुड़ता है। सिंपल दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ हो और वह दाईं तरफ मुड़ता है तो किस दिशा में जा रहा है, लो किस दिशा में जा रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों कंफर्म नहीं बोला है, थोड़ा सा गलती कर दिया है। क्या इसने डिग्री नहीं पूछा है, कौन डिग्री मूवमेंट की हो। दोस्तों मैं मान के चलता हूं उसने 90 डिग्री मूवमेंट किया होगा, सिंपल मेथड के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूर्ण उसने दिया है, इसमें ना क्या, आप उत्तर के साइड खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, 90 डिग्री क्विकली मुड़ गए, किस साइड, दाईं साइड। किसमें दोस्तों गए, राइट साइड। राइट में पावर ज्यादा होता है यानी सूरज उगता है, सूरज किसमें उगता है, पूर्व में, यानी आंसर क्या होगा, पूरा आंसर 7। 90 डिग्री मूवमेंट करेगा तो जस्ट पहुंच जाएगा कहां दोस्तों, यहां पहुंच जाएगा पूर्व में। सिंपल सा मतलब है। अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा, उत्तर साइड खड़ा है, उत्तर के साइड मुंह करके खड़ा है या उत्तर साइड जा रहा है और वो क्या हो गया, बाएं मुड़ा, क्या हुआ, बाएं मुड़ा क्विकली, तो दोस्तों बाएं मुड़ेगा, डायरेक्शंस का बोला नहीं है कि कितने एंगल पर, तो मैं बोलता हूं 90 एंगल पर। दोस्तों अगर 90 एंगल में मुड़ा तो क्या होता है, बायां यानी कमजोर हाथ है, कम पावर है यानी सूर्य अस्त होने वाला है, यानी पश्चिम आंसर सब। देखो ये क्वेश्चंस का आंसर इसमें बोला, सिंपल सा मतलब। और आगे बोला क्या, यदि हमें दाईं और बाईं तरफ मुड़ते हैं और कोड नहीं दिया गया हो, अगर हम दाईं और बाईं ओर मुड़ते हैं क्वेश्चंस में, अगर कोड ना दिया हो, अगर दाईं और बाईं ओर मुड़ते हैं क्वेश्चन में, अगर डिग्री ना दिया हो दोस्तों 90 डिग्री मान के चलेंगे, इसलिए हमने 90 डिग्री मान लिया था। बस सिंपल सा मतलब है, पता आ जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज बेसिक क्लासेस था डायरेक्शंस का। आपको डायरेक्शंस में केवल आपको डायरेक्शंस का सही से नॉलेज होना चाहिए कि बेटा अगर डायरेक्शंस में दिक्कत होगा थोड़ा सा बेटा, तो इस सीक्वेंस को जानो, 45 डिग्री मूव कर रहा है कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, कैसे मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। अगर इसमें इंक्लूड करना है 145 डिग्री मूवमेंट कर लो, यानी दोस्तों हम कर सकते हैं क्या, इसको इरेज करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको दोस्तों इरेज करते हैं। दोस्तों ध्यान देना क्या, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री मूवमेंट कर रहा है या 90 डिग्री मूवमेंट कर रहा है या 135 डिग्री मूवमेंट कर रहा है या 180 डिग्री मूवमेंट कर रहा है या 270 डिग्री मूवमेंट कर रहा है या 360 डिग्री मूवमेंट कर रहा है। अगर दोस्तों ये सही से आपको पता है, अगर दोस्तों ये सही से पता है तो डायरेक्शंस की रीजनिंग में बेसिक्स में आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो कोशिश करेंगे दोस्तों एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराएं, या आज ही क्वेश्चन एक आध सॉल्व करते हैं दोस्तों, आप सिंपल से बताओगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे और हमसे पहले आप लोग लगाओगे। अगर दोस्तों हम क्वेश्चन जो बोल रहे हैं अगर आपको आ रहा है तो दोस्तों क्या करना, आप इस वीडियो को स्पीड को स्लो करके आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर क्या आएगा तब इसको देखिएगा, तब एक आइडिया रहेगा यार हमको तो याद है क्वेश्चंस। क्लियर। अगर आपको लग रहा है कि सर कि आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, ज्यादा हार्ड पढ़ा रहे हैं, ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं,
किसी प्रकार की समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे क्या अगले क्लास में दोस्तों स्लो बताएं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो और बताओ कि ये आसान तरीके से अगर डायरेक्शंस का रीजनिंग पढ़ना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। क्योंकि अब क्या होगा, हम इसको देखो आप जस्ट अभी थ्योरी पढ़ाओ, आप देखो जस्ट क्विकली आंसर लगाओ, तुरंत कम समय में लगाओगे आंसर। बस ध्यान रखना, जैसे मैं बोला क्या सिंपल सा ध्यान रखना दोस्तों, मैं बोला क्या कि सूरज जिस दिशा से उगता है, सूरज जिस दिशा से उगता है उस दिशा में हम जा रहे हैं। सूरज जिस दिशा से उगता है उस दिशा में हम जा रहे हैं और हम 180 डिग्री क्विक मूव किए। तो दोस्तों किस दिशा में बताओ, किस दिशा में? हम स्ट्रेट जा रहे हैं जिस दिशा में सूरज उग रहा है और वहां से 180 डिग्री मूव करें, किस दिशा में जा रहे हैं? बोलो बोलो आप लोग बोलो। दोस्तों अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं, सूरज पूर्व में उगता है, दोस्तों ये बताओ पूर्व में उगता है। दोस्तों पूर्व में अगर सूरज उगता है तो जस्ट उसका अपोजिट आंसर होगा। दोस्तों बताया ना अभी कि 90 होगा तो उसका राइट और 90 होगा तो जस्ट अपोजिट। यानी दोस्तों यानी पूर्व में है यानी सूर्य अस्त किस में होगा, पश्चिम में 180 डिग्री, यानी क्या होगा आंसर पश्चिम दिशा। सिंपल सा दोस्तों, देख लो सिंपल सा मतलब होगा दोस्तों। ईस्ट है दोस्तों, वेस्ट है दोस्तों, नॉर्थ है दोस्तों, साउथ है दोस्तों। दोस्तों देखो हम यहाँ पर हैं और यहाँ से 180 डिग्री मूव किया, यहाँ पहुंच गए। कैसे पहुंचे देखो दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया दोस्तों पूरा, दोस्तों ये 90 डिग्री हो गया पूरा, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री सिंपल निकल गया, यानी 90 डिग्री ये पूरा हो गया, 90 डिग्री ये पूरा हो गया, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री जस्ट यानी अपोजिट, जस्ट यानी उल्टा। लेकिन बोल दे क्या, हम जिस दिशा में सूरज उग रहा है यानी पूर्व की दिशा में चल रहे हैं, हम पूर्व की दिशा में चल रहे हैं और 360 डिग्री मूवमेंट किए, तो किस दिशा में वर्तमान में है? तो दोस्तों ये बताओ हमको, आप पूर्व की दिशा में जा ही रहे हो, 180 डिग्री मूव करोगे तो क्या करोगे, किस दिशा में होगे, किस दिशा में? अरे सर उसी दिशा में खड़े रहेंगे। 180 कितना हो जाएगा 360, यानी हम पूर्व में चल रहे हैं सर, पूर्व दिशा में आएंगे क्योंकि 180 देखो, फिर यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, यानी पता है यहाँ 90 डिग्री, यानी आगे 90 डिग्री, 180 डिग्री यानी 360 डिग्री, यानी स्ट्रेट चलेंगे सर, जिस दिशा में उस दिशा में आगे चलते जाएंगे सर। क्या कहेगा 360 में स्ट्रेट दिशा निकल के चली आएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको इरेज करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना क्या, अब ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे दोस्तों। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। अगर किसी प्रकार की समस्या हो दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।